जय हिंद दोस्त। आज हम लोग लेके जो वीडियो उपस्थित है इसमें करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने हैं। आज इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 1700 के आसपास है। तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय लगेगा इसको पूरा करने में, लेकिन हम लोग इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में इसको डिवाइड करके पूरा करेंगे। ठीक है, टोटल ये 6 महीने का करंट अफेयर है। ठीक है, टोटल अगर आप देखेंगे तो जनवरी टू जुलाई 2024 का जो कि करंट अफेयर है वन लाइनर में है और इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, और आज का कोटेशन ये है हमारा कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा। तो जैसे इसमें अगर आपका कठिन समय चल रहा है, अच्छा लोग भी होते हैं ना कि तुरंत जजमेंट कर देते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा रहती हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसी के रिलेटेड है, क्योंकि जो कठिन समय चलता है तो इंसान विचलित तो होता है अपने मार्ग से, लेकिन जो विचलित ना हुआ ना उसे सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि विपत्ति का आना ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति रहता ही है। जो उसको संघर्ष करेगा, जो उस विपत्ति से लड़ेगा, वही आगे जाएगा और वही जीतेगा। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारा समय अगर हमारे विपरीत चल रहा है तो हो सकता है कि हमें उससे कुछ सीख मिले और हमें दुगना मतलब उससे दुगना मेहनत करने का प्रेरणा दे, जिससे कि हम आगे निकल सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं और हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जनवरी टू जुलाई 2024, जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर हैं संभवतः हमने कोशिश किया है इसमें ऐड करने के लिए, और लगभग ये वन लाइनर फॉर्म में है जो कि याद करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, और अभी पुलिस का पेपर है, अभी बहुत सारे एग्जाम हैं हम लोगों के आगे, वो सारी चीज़ों को इसमें देखते हुए ठीक है कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन में पहले नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली भारतीय एयरलाइंस इंडिगो बनी है। ठीक है, जो इंडिगो एयरलाइंस है वो लगभग एक साल में ठीक है वो 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा करा चुकी है। ठीक है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पे कह रहा है कि एक्सचेंज ने बेंगलुरु में जेन एआई स्टूडियो खोला है। ठीक है, जो एक्सचेंज है बेंगलुरु में क्या खोला है, तो जेन एआई स्टूडियो खोला है। ठीक है, आगे एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एक्वायर्ड पीरियाडिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव जो है ठीक है प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। ठीक है, आगे है कि कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। ठीक है, कृषि विपणन में सुधारों में जो है कि आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान नंबर 1 पायदान पे अभी हासिल किया है। ठीक है, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। ठीक है, आगे बांग्लादेश ने ठीक है बांग्लादेश अंडर 19 एशिया खिताब जीता। बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। ठीक है, अब तक का जब से ये फाइनल हो रहा है अभी अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है बांग्लादेश अब तक नहीं जीती थी, ये पहली बार है कि जो अपने नाम किया है। ठीक है, दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, तो जो यूएई की टीम थी उसको हराया 195 रनों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। अभी जो है कि आईपीएल समाप्त हुआ है, हम लोग ने देखा है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कि मिचेल स्टार्क थे। ठीक है, आइए जो कि ऑस्ट्रेलिया से संभवतः मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के ही वो खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है कि भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्ड आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन आउट पुरस्कार श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को, कितने अधिकारियों को मिला है? 3 अधिकारियों को। तो उनका नाम क्या है? विंग कमांडो सुमित महाजन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है मेजर रोहित को, और अगला नाम है इनका लेफ्टिनेंट कमांडेंट सनी शर्मा को दिया गया है, ठीक है। तो जो श्रीलंका का जो कि पुरस्कार है वो भारतीय सैन्य सशस्त्र सीमा बल के 3 अधिकारियों को मिला है। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को मिला है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 10वें नंबर पे बात की गई है कि हरियाणा में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, ठीक है, जीता है, ठीक है। कुशल मजदूरों के आर्थिक की रक्षा के लिए NSDC ने सऊदी अरब के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कुशल मजदूर, ठीक है, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो क्या हुआ है कि NSDC ने सऊदी अरब के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आइए आगे अगर देखा जाए तो आगे है कि इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है, ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो फिल्म कौन सी है? इजराइल की है। और इजराइल की कौन सी फिल्म है? तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है। और फेस्टिवल कौन सा है? तो KIFF फेस्टिवल है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वोदय महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया है, ठीक है। तो ये मंदिर जो है, आप संभवतः, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप जब बनारस से गाजीपुर वाले रोड पे होते हुए जब बनारस और गोरखपुर हाईवे से होके निकलेंगे तो संभवतः उसी रोड पे आगे आशापुर के आगे थोड़े से दूर जाने पे ये मंदिर पड़ता है, ठीक है। आइए आगे है कि भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विनस पर सफल चढ़ाई की। तो कौन है? शेख हसन खान, ठीक है। ये जो है कि, ठीक है, जो कि माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई इन्होंने की है, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है, ठीक है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं उसमें हैदराबाद इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है। आगे है कि भारत में इजराइल के दूत के रूप में रूवेन और अजार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत में जो इजराइल के नए राजदूत के रूप में जो नियुक्ति लिए हैं उनका नाम है रूवेन अजार, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि भाषिनी AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया, ठीक है। भाषिनी जो AI है वो प्रधानमंत्री के जब भाषण चल रहे थे तो उसी समय में जो कि भारतीय भाषाओं में उनका क्या कर रही थी? अनुवाद कर रही थी, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए आगे है कि 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। 2022 में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बाघों से जो मौत हुई है, जो आंकड़ा पेश हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। आगे है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। गौरव कोठारी ने पहली सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है, ठीक है। आगे है तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। यह कौन की है? तेलंगाना सरकार ने। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। पुणे ने सबसे बड़े पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने वाली गतिविधि का जो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आगे है कि मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ठीक है। आइए आगे है कि विश्व के सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लद्दाख सबसे ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। और वहाँ पे जो है कि एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट होगा वो, ठीक है। आगे है BBC ने पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, ठीक है।
बीसीसीआई, सॉरी माफ़ करिएगा, बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। ठीक है, आगे है कि भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव वाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। ठीक है, आप ये भी देखिएगा कि भारत की सबसे सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव, ठीक है, जो कि उस पर पैनल लगे हुए हैं, सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है, वो उसी से चलेगी। ठीक है, तो ये कहाँ लॉन्च की गई है? केरला में लॉन्च की गई है। ठीक है, जेवियर माइल ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो अर्जेंटीना के अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है जेवियर माइल। ठीक है, माइली, ठीक है, माफ़ करिएगा, जेवियर माइली ने जो है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। ठीक है, तो क्या स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी जिलों में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं उसमें सभी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री का अगर नाम पूछा जाए तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा। ठीक है, यहाँ पे भी शीर्ष पर है। ठीक है, मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा। फ्रांस में तमिल कवि, ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 मिलियन का निवेश करेगी। कौन करेगी? तो आईफोन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैप्सर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तो यूपी की जो रैंकिंग है वो 2 है और 1 नंबर पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो है कि 1 नंबर पे काबिज है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों के हटाने के अमृत तकनीक विकसित की है। ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। आइए आगे है कि चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर फातिमा वसीम बनी है। ठीक है, तो इनका तैनाती कहाँ किया गया है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो सबसे ऊंचा जो है कि ग्लेशियर है, मतलब भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो ग्लेशियर है जहाँ पे हमारी सेना सेवा देती है, वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है, अगला है कि पुष्प भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो व्यास सम्मान 2023 किसको मिलेगा? तो व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को देने का निर्णय किया गया है। ठीक है, आगे है हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हैदराबाद शहर के नया पुलिस आयुक्त कौन है? तो के.एस. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये जो सेशन चलाया जा रहा है, ये सेशन जनवरी से जुलाई तक 2024 की जितने भी करंट अफेयर इसमें है, संभवतः हमने सबको इसमें ऐड करने की कोशिश किया है और ये लगभग आपको 1700 वन लाइनर के फॉर्मेट में ये लगभग क्वेश्चन 1700 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसी का हम लोग उसी को आज हम लोग लेके चल रहे हैं और बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, आगे है कि डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो डोनाल्ड जो है कि टस्क बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर इस वीडियो में बात की जाए तो आगे है कि बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, कौन किया है? तो SBI, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी SBI मैंने बोल दिया, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि महिलाओं के लिए क्या किया है? तो नारी बचत खाता लॉन्च किया है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं। ठीक है, अगला है कि चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नवंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डेविस हेड को चुना गया है। ठीक है, आइए आगे है, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को चुना गया है या उनको दिया गया है। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाली सीईओ एथिरी डेलापोर्टे हैं बने हैं। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं थियरी, ठीक है, थियरी डेलापोर्टे बने हैं। ठीक है, अगला है, स्टार्टअप को फील्डिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पर रहा है। मतलब एक पर जो है कि माफ करिएगा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो स्टार्टअप में जो कि रैंकिंग की अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। कौन सी हल्दी है? आप देख सकते हैं कौन सा है, लाकाडोंग हल्दी को क्या हुआ है तो जीआई टैग मिला है, मेघालय की हल्दी है। ठीक है, अगला है कि रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। कौन? रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का क्या हुआ है तो अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो आगे है कि चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। ठीक है, दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का, अभी चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसी के पास नहीं है, जो कि चीन ने शुरू किया है। तमिल कवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये कौन है? चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस पर भारतीय भाषा दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? तमिल कवि है। ठीक है, आगे है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम है। ठीक है, तो ये क्या किए हैं? तो इनका है कि चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में जो कि सूची में अपना स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, उस सूची में इनको भी स्थान दिया गया है और ये अभी फिलहाल में क्या है तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आइए आगे है कि सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। ठीक है, सीमा पर अशांति बढ़ने पर जो थाईलैंड और म्यांमार का जो क्षेत्र है, जो सीमा है, उसके द्वारा टास्क फोर्स जो कि उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, चीन ने जुके-2 Y2, ठीक है, Y2 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, आगे है QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। आइए अगला है कि नए भारत का सामवेद पुस्तक का विवेचन रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने शपथ ली है। बांग्लादेश ने काला जार का उन्मूलन किया है, काला जार का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आगे है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में VR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? जयपुर में जो वैक्स म्यूजियम है उसमें जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो कि फोम की प्रतिमा जो है वहाँ पे स्थापित की गई है। आइए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारे हेल्प करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो कि करंट अफेयर होता है। लगभग आपके 6 महीने का ये करंट अफेयर है, काफ़ी लंबा सेशन चलेगा। इसको मैं कई पार्ट में कराऊंगा क्योंकि एक पार्ट में इसको कराना संभवतः बहुत ही मुश्किल है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लेंदी हो जाएगी। छोटा छोटा वीडियो में पार्ट में इसको डिवाइड करके कराता रहूँगा, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, मुझे भी ये सेशन कराने में आसानी हो। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है। ठीक है, कौन किया है? तो गूगल किया है। टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर
ठीक है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। इनको चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। ठीक है, आगे है कि बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने फोन पे के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, तो किसको बनाने के लिए किया गया है, तो ACKO ने फोन पे के साथ जो क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक है, आगे है गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। जो गुजरात का गरबा डांस है, गरबा नृत्य है, उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो क्या है, तो वो जो कार्यक्रम है वो है फेलोशिप कार्यक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं BBC का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इटली चीन के BRI से अलग हुआ। इटली जो है चीन के BRI से क्या हुआ, अलग हो गया है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, तो कृषि मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को वहाँ क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको मतदान के लिए जागरूक करने के लिए राजदूत के रूप में सुरेश रैना जी को नियुक्ति मिली है। ठीक है, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे हैं हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। ठीक है, तो हुमा कुरैशी का जो कि पहला उपन्यास है वो उनका नाम क्या है, तो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे है टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्कैनिंग संयंत्र खोला है। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको जिस दिन मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, उस दिन आपको समझ में आएगी कि इस क्लास की अहमियत क्या है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन समेट के लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं। तो भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मीरा चंद जो हैं इनको क्या किया गया है, तो सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, मधुमक्खी पालन दिवस जो है परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी, ये कौन सा जो अभी हाल ही में मनाया गया है, ये कौन सा है, तो 5वां है। ठीक है, 5वां मधुमक्खी दिवस है जो कहाँ मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, नागालैंड में मनाया गया है मधुमक्खी पालन दिवस। ठीक है, आगे है कि 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। वहाँ पे 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जो है क्या है कि जीवाश्म मिले हैं। तो सार्क के अगर जीवाश्म मिलने की अगर ये वहाँ पे मिले हैं तो ये चीज़ हम बहुत ही कह सकते हैं कि वो पहले वहाँ पे समुद्र रहा होगा, नहीं तो सार्क का जीवाश्म मिलना काफ़ी मुश्किल है, वो भी रेती एरिया में। ठीक है, जो रेतीला भाग होता है वहाँ पे सार्क मिला है। ठीक है, सार्क का जीवाश्म मिला है, कहाँ मिला है, जैसलमेर में। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है और कितने वर्ष पुराना है, तो 115 मिलियन वर्ष। ठीक है, आगे है कि G7 ने रूस के हीरो, ठीक है, G7 ने रूस के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। ठीक है, रूस को रोकने की हर संभव कोशिश जो कि पश्चिमी देश कर रहे हैं, लेकिन रूस रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात की जाए तो राष्ट्रपति के कैप्टन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है, ASS। ठीक है, अभियान से निपटने के लिए SAANS, ठीक है, सांस अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कि कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ है। ठीक है, सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के अमृत रायचंद्र को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। ठीक है, सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद्र को जो कि स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। ठीक है,
अगर आगे भी देखा जाए तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले, ठीक है, उदय ए काओले ने संभाला है। तो इन्होंने कौन सा पदभार संभाला है? तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, इन्होंने इसका पदभार इन्होंने संभाला है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल तैनात की है। गल्फ ऑफ अडेन की जो खाड़ी है, अडेन की जो खाड़ी होती है, ठीक है, अडेन की अगर खाड़ी की बात की जाए, ठीक है, तो ये जहाँ एशिया का जो भाग है और जो अफ्रीका का भाग है, इसी के बीच में मिलने से ही बनता है अडेन की खाड़ी, ठीक है। अडेन की खाड़ी में तो स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल की तैनाती कौन किया है? भारतीय नौसेना ने किया है, ठीक है। अगर वही WHO की बात की जाए तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से, मतलब 10 लाख प्लस बच्चे जो हैं कि कुपोषण का सामना इस समय कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है जो कि तालिबान सरकार को आने से, ठीक है। आगे है कि यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, ठीक है। किसको? अमृतसर के रामबाग गेट को यूनेस्को ने क्या किया है? पुरस्कृत किया है, ठीक है। आगे है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की जांच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। तो कौन किया है जियो मार्ट के साथ? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू किया है, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कक्षा 8 के छात्रों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कक्षा 8 के छात्र को, क्योंकि यूपी में हुआ या फिर अगर स्टेट में जो भी ये योजना शुरू की जाती है, ठीक है, ये हमेशा उच्च हाई लेवल का जो एजुकेशन होता है उसको ग्रहण करने से उसको उसमें जो छात्र होते हैं उनको मिलता है, लेकिन ये कक्षा 8 के जो छात्र हैं उनको भी ये चीज़ें टैब जो है कि वितरण करने की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल बना है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा जो कि केरल भारत का जो कि केरल राज्य है वो काम करने के लिए स्किल इंडिया की अगर रिपोर्ट में तो काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है कि केरल बना है, ठीक है। केरल में काम करने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक हैं, ठीक है। आगे है LEADS रैंकिंग में तमिलनाडु जो है क्या है तो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। सुकृता पाल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है, सुकृता पाल ने, ठीक है। बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 जो कि शुरू किया है, ठीक है। कौन किया है? तो बिहार सरकार ने। मिस कॉन्टिनेशनल इंटरनेशनल 2023 का ताज जो अगर देखा जाए तो आस्था रावल को मिला है, ठीक है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज आस्था रावल को मिला है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो कि कहाँ शुरू किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आइए अगर वहीं आगे देखा जाए तो भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, ठीक है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार जो है कि ग्रहण कर लिया है। तो ये उच्च आयुक्त बनाए गए हैं कहाँ के? तो श्रीलंका के। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संतोष झा, ठीक है। आगे है सोनी स्पोर्ट ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कार्तिक आर्यन को सोनी स्पोर्ट जो चैनल है जो कि कंपनी है जो कि ये कार्तिक आर्यन को जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर आगे बात की जाए तो गुजरात 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर है, ठीक है। अगर वहीं भारत ने UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया, ये पहली बार हुआ है। हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है। चलिए अगर वहीं आगे अगर देखा जाए तो भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए विस्तार के लिए
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस ने मिलकर इसको विस्तार इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। खोजे गए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आगे है कि 1500 से अधिक लोग ग्वालियर में तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने लोग थे? 1500 से अधिक लोग थे, 1500 प्लस लोग थे इस यहाँ पे। और ये कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पेश की है। ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए जो है कि 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। तो ये कहाँ हुआ है? तेलंगाना सरकार ने पेश किया है। ठीक है, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना अगर देखा जाए तो तेलंगाना जो है कि 2014 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, या हम कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि बिसलेरी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने भी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अब कौन से? बिसलेरी जो है ये भी दीपिका पादुकोण को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और मोबाइल फ़ोन जो टेक्नो कंपनी है ये भी दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अंगोला की अगर बात की जाए तो अंगोला जो है जगह का नाम है अंगोला, संभवतः ये जो है कि देश की राजधानी है। ठीक है, आप इसको बताइएगा कि ये कौन सी देश की राजधानी है। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर वहीं आगे बात की जाए तो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वीटेक्स शीर्ष पर रही हैं। ठीक है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों, ठीक है, अगर एथलीट की जो खेल होता है ये ओलंपिक में होता है, अगर इसमें सबसे ज़्यादा कमाई की अगर बात की जाए तो ईगा स्वीटेक ने जो है कि सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है, वो नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे है वासुदेव देवनानी को राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किनको चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी को राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे है भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, आइए अगर वही आगे बात की जाए तो आगे है कि ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक रोहित लंबा और रघुराम राजन ने लिखी है। तो रघुराम राजन और रोहित लंबा की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? ब्रेकिंग द मोल्ड इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार इंडस्ट्री चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। ये बटेश्वर और वृंदावन के बीच शुरू की गई है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि भारत की पहली AICT लखनऊ बनेगी। ठीक है, यूपी की जो राजधानी है, कैपिटल है, तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, कैपिटल्स है लखनऊ, और लखनऊ जो है कि AICT बनेगा पहला, भारत की पहली AICT। ठीक है, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री, ठीक है, किसको? डोंग को ली शाम्फू गायब नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और मैं प्रतिदिन आपको जब तक कि आपका पुलिस का फॉर्म हुआ, या हम लोग अगर ऐसे 110, 120 करके या 110, 100 करके अगर हम लोग चलते हैं तो लगभग हम लोग 10 से 15 दिन में 6 महीने का जो करंट अफेयर है इसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप हमें उम्मीद है कि आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।